प्रत्याशी राजेश मिश्रा का बयान। कमल का बटन दबाकर देश हित में वोट करें। बीजेपी को वोट देने वाला मतदाता जब अयोध्या दर्शन करने जाएगा, श्री राम की प्रतिमा से मिला सकेगा आंख से आंख और कह सकेगा, जो श्री राम को लाया है हम उसको लाएंगे। कमल का बटन दबाकर वोट की अपील। बीजेपी को वोट देने वाला ही राम प्रतिमा से आंख मिला सकता है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो भाजपा प्रत्याशी का बयान सामने आया है। सीधी से कमल का बटन दबाकर देश हित में वोट करें। और राजेश मिश्रा इस तरह से कहते हुए नजर आए हैं कि बीजेपी को वोट देने वाला ही आंख से आंख मिला पाएगा जब वो अयोध्या दर्शन करने के लिए जाएंगे। ईवीएम में तीसरे स्थान पर आपका चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, वो डॉक्टर राजेश मिश्रा का चिन्ह है। आप उसमें जाकर के कमल का बटन दबा करके और राष्ट्र यज्ञ में एक हवन करने का प्रयास करें। राष्ट्र यज्ञ मित्रों, जब कभी आप अयोध्या जाएं, भगवान राम का दर्शन करें तो आप भगवान राम की मूर्ति से आंखें ठीक से मिला सकें। आपने ईवीएम का बटन दबाया है, कमल का बटन दबाया है और वो बटन दबाया है जिसकी वजह से जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इसलिए जब आप अयोध्या में जाएंगे तो भगवान राम से आंख में आंख मिला करके आप जो है उनसे आशीर्वाद लेंगे। इसीलिए मैंने कहा है। और इसी विषय पर बातचीत करेंगे। कांग्रेस के प्रवक्ता राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पांडे जी, स्वागत है आपका NH 24/7 पर। और आपने सुना होगा बीजेपी प्रत्याशी कह रहे हैं राजेश मिश्रा कि कमल पर बटन दबाइए और जब आप अयोध्या जाएंगे तो कहीं ना कहीं राम जी से आंख मिला पाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि आचार संहिता के लगने के बाद धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा जा सकता है। और धर्म के नाम पर यदि आप वोट मांगेंगे तो जो चुनाव आयोग है वो आपकी चुनाव लड़ने की जो सदस्यता है या प्रत्याशी है उसको खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी संविधान को मानती नहीं है और जो चुनाव आयोग है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर चुप रहता है, कोई कार्रवाई नहीं करता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा राम को लाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। वैसे तो राम को लाने वाले सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर करने वाले थे वो निर्मोही अखाड़े के संत थे महेंद्र गिरी। उन्होंने आत्महत्या कर ली है डिसीजन आने के बाद में। अब ये इसकी कोई जांच नहीं चल रही है कि जो केस निर्मोही अखाड़ा के जो महंत जीते थे उन्होंने आत्महत्या की और राम को लाने वाले सुप्रीम कोर्ट है। दूसरा, आप कहते हैं राम को लेकर आएंगे तो ठीक है, ये 15-15 लाख लेकर आने में क्या परेशानी है? स्विट्जरलैंड कोई दूर नहीं है, स्विस बैंक कोई दूर नहीं है। जब आप इतना ऐतिहासिक काम कर सकते हो, राम को ला सकते हो, तो काला धन लाने में क्या परेशानी है? तो काला धन लेकर आ जाओ तो चलो जनता मान भी लेगी कि आप राम को लेकर आए। लेकिन काला धन लेकर नहीं आ रहे हो, 15-15 लाख आप लोगों के अकाउंट में नहीं डाल रहे हो, तो आप पर कैसे विश्वास किया जाए कि आप राम को लेकर आए? और दूसरा, इसलिए भी विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि सुप्रीम कोर्ट राम को लेकर आया है और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने बीफ का कारोबार करने वालों से चंदा लिया है। जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ अजय धवले जी भी जुड़ गए हैं, भाजपा के प्रवक्ता। अजय जी, स्वागत है आपका NH 24/7 पे। अजय जी, आपने सुना होगा कि पहले कई तरह के ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें कहा जाता है भगवान के नाम पर ये शेयर करो 7 लोगों को तो अच्छी खबर मिलेगी। और यहां पर राजेश मिश्रा कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी कह रहे हैं कि भैया कमल पे वोट बटन दबाइए तो जब आप अयोध्या जाएंगे तो राम जी से आंख मिला पाएंगे। कैसे लें इस बयान को? देखिए, मुझे लगता है कि इस बयान को एक समग्र रूप से आप ऐसा देखिए कि भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में इकलौता ऐसा दल है जिसने अपने संकल्प पत्र में इंसेप्शन के समय से हम लोगों ने श्री राम मंदिर को न्याय प्रविष्ट प्रक्रिया के तहत बनाने का संकल्प किया था, जिसकी पूर्ति की है। मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बनाए, तो 70 वर्षों से कोर्ट केस चल रहे थे। देश की न्याय प्रणाली में सरकार का काम होता है कि जो एफिडेविट थे, जो रिकॉर्ड था, उसका ट्रांसलेशन था। अब देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1.5 लाख डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसलेशन एक विदिन जो डेडलाइन में कंप्लीट करके दिया। उससे ये कोर्ट्स में मामला एक्सपीडिएट हुआ, जजमेंट आया। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी
श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देश की धार्मिक अस्मिता का मुद्दा, हमारे सांस्कृतिक गौरव का मुद्दा मानती है। क्या कांग्रेस का नेतृत्व मानता है? अजय जी, लेकिन जब चुनाव होते हैं तो विकास का मुद्दा भी तो होता है कि हम ऐसा करेंगे, हमने ये किया है, आगे हम ये भी करेंगे। ये सब दावे वादे कुछ नहीं रह गए, सिर्फ राम जी का ही मुद्दा। 2019 का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प उठा के मुझे लगता है INS नेटवर्क देख ले, उस संकल्प में से 80% बातें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी की है। आज सुबह ही इनके कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ जी ने त्याग पत्र ठीक है, दिया। पूरी की। पांडे जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे 80% छोड़ दीजिए, आप एक काम कर दीजिए, देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। आप तो काला धन लेकर आ जाइए ना। वो काला धन इतना है कि हिंदुस्तान में किसी से टैक्स लेने की जरूरत ही ना पड़ेगी। 3000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बंगाल में जब्त की है ईडी ये ने। नरेंद्र और मोदी जी ने कहा है, प्रॉपर्टीज आपके नेताओं से, आपके गठबंधन के दलों के, अलायंस के पार्टनर। ये बीच में आप डिस्टर्ब करवाते हो, ये गलत बात है। हम दोनों बोल रहे हैं तो जनता को इससे डिस्टर्ब होता है, जनता इसको पसंद नहीं करती है। तो काला धन एक को बोलने दिया जाए, सोनिया गांधी जी की, राहुल गांधी जी की 783 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी मैडम नेशनल हेराल्ड में जब्त हो चुकी है। ये आप दोनों से बुलवाते हो तो ये आपके चैनल का समय खराब होता है। इसलिए केवल एक को धवले जी बोलना चाहते तो पहले धवले जी से बुलवा लीजिए आप। जी पांडे जी आप बोलिए, धवले जी बोल चुके हैं। नहीं तो पहले इनसे बोलिए। ये जी पांडे जी बोलिए, इनको मौका दे दीजिए। बोलिए पांडे जी। धवले जी, क्या मैं बोल सकता हूँ? जी बोलिए, बोलिए राम जी, बोलिए जी। तो इन्होंने कहा 80% काम हमने पूरे कर दिए। मैं कह रहा हूं एक काम कर दें, देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। काला धन लेकर आ जाए। काला धन भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक विदेशों में इतना जमा है कि देश से इनकम टैक्स खत्म कर दिया जाएगा, GST खत्म कर दिया जाएगा, किसी पे टैक्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब 15 लाख एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। आगे 100 सालों तक टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देश अमेरिका से आगे निकल जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के शब्द हैं। तो एक काम करने में क्या परेशानी है? ठीक है, वो काम हो पाएगा कि नहीं फिलहाल देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी बातचीत करने के लिए। पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।